हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 पर। कालीन भैया पंकज त्रिपाठी के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। बिहार के एक छोटे से गांव से मुंबई तक का सफर उनके लिए आसान नहीं था। पंकज त्रिपाठी आज किसी पहचान की मुहताज नहीं है। गैंग ऑफ वासेपुर, मसान, बरेली की बर्फी, लुका छिपी, नील बटे सन्नाटा, न्यूटन जैसी फिल्में हो या फिर वेब सीरीज मिर्जापुर के कालीन भैया का रोल हो, सीक्रेट गेम के गुरुजी हो या फिर वासेपुर के सुल्तान का, अगर फ्रेम में पंकज त्रिपाठी होते हैं तो नज़र सिर्फ और सिर्फ उन पर ही होती है। एक्टिंग इतनी कमाल की होती है कि लगता ही नहीं कि कोई काल्पनिक पात्र है। एक सच्चा किरदार दिखाई देते हैं स्क्रीन पर जिसके दीवाने मिडिल एज ही नहीं बल्कि यंगस्टर भी हैं। यही कमाल है पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग का, यही असर है उनके किरदारों का। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 दिसंबर 1976 गांव बेलसंड, गोपालगंज, बिहार में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित बनारस तिवारी है, माता का नाम हेमंती तिवारी है, पत्नी का नाम मृदुला त्रिपाठी है। एक बेटी है पंकज त्रिपाठी का जिसका नाम आशी त्रिपाठी है। पंकज त्रिपाठी ने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें एक्टर बनना है और न ही उनकी ऐसी कोई प्लानिंग थी, न ही आसपास कोई इंस्पिरेशन इस तरह का था। उस वक्त उनके गांव में न टीवी सेट थे और न ही सिनेमा हॉल मौजूद थे कि फिल्मों का प्रभाव हो। वो पढ़ाई करने के लिए पटना आए थे। माता पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन पटना आकर वो एक छात्र संगठन से जुड़ गए। इस दौरान उन्हें एक छात्र आंदोलन के सिलसिले में जेल भी जाना पड़ा। एक दिन पटना में नाटक देखा तो उन्हें लगा कि काम तो दोनों राजनीति और रंगमंच ही है, पर झूठ का ये काम रंगमंच ज्यादा सच्चाई से किया जाता है, तो वो नाटक करने लगे। फिर दिल्ली में ड्रामा स्कूल ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें एहसास हुआ कि बतौर अभिनेता हिंदी रंगमंच में बिल्कुल पैसे नहीं हैं, तो वे मुंबई आ गए। मुंबई में छोटे मोटे एक सीन का दौर चालू हुआ। वो करते करते 8-10 साल गुजर गए। फिर गैंग ऑफ वासेपुर आए, उसने उन्हें पहचान दिलाई। इसके बाद उन्हें मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए तो पंकज कहते हैं हमें किसी ने ब्रेक नहीं दिया, टपकते टपकते इकट्ठा हो गए हैं। आज भले ही पंकज त्रिपाठी ने अपने अभिनय से कामयाबी हासिल कर ली हो, लेकिन ये सफ़र बहुत आसान भी नहीं रहा। बिहार के छोटे से गांव गोपालगंज में एक किसान के घर जन्मे पंकज के लिए गोपालगंज से मुंबई तक का सफर बहुत संघर्षपूर्ण रहा। आर्थिक तौर पर गरीब घर में जन्मे पंकज ने अपनी गरीबी को कभी सपनों के आरे नहीं आने दिया। जब NSD से एक्टिंग का कोर्स करने के बाद पंकज मुंबई अपनी तकदीर आजमाने पहुंचे तो उनके पास न घर था न कोई काम, बस खुद पर यकीन था और बेहद प्यार करने वाली पत्नी मृदुला थी। पंकज जब अपनी पत्नी के साथ मुंबई आए तो रहने का कोई ठिकाना तो था ही नहीं, तो 2 महीने तक एक दोस्त के घर रहे। फिर रेंट पर छोटा सा घर लेकर स्ट्रगल शुरू किया। पंकज बताते हैं कि ये तय करके मैं मुंबई तो आ गया था कि एक्टर बनना है, पर यह भी पता था कि मुझे लड़ाई लंबी होगी। मैंने अपनी पत्नी को BEd करा दिया था ताकि कम से कम वो कहीं टीचर की नौकरी कर सके और खर्चा चलाते रहे। तो यहाँ आकर हमने सबसे पहले उनके लिए नौकरी की तलाश शुरू की, पर नौकरी हमें घर से बहुत दूर नहीं चाहिए थी। तो मैंने मृदुला से कहा आसपास के सारे स्कूलों में एप्लीकेशन दे देते हैं। हमने गोरेगांव मुंबई के एक स्कूल में एप्लीकेशन दिया और अगले दिन उनको बुला लिया। इस तरह पत्नी को नौकरी मिल गई और जीवन थोड़ा आसान हो गया। इसलिए अगर आप मेरे संघर्ष के बारे में पूछेंगे तो मेरा ऐसा इतिहास नहीं है कि मैं फुटपाथ पर सोया या कई दिनों तक भूखा रहा। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि मेरी पत्नी मृदुला ने घर की सारी जिम्मेदारी उठा ली थी
मैं तो सबसे यही कहता हूँ कि वह घर की पुरुष हैं। पंकज जब 10वीं क्लास में थे तभी उन्होंने फैसला कर लिया था कि वे दहेज नहीं लेंगे और लव मैरिज करेंगे, क्योंकि उनके गांव में किसी ने भी लव मैरिज नहीं की थी और उनकी लव मैरिज ही हुई। उनकी लव स्टोरी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। उनकी पत्नी बताती हैं, दरअसल पंकज की बहन की शादी मेरे भाई से हुई है। जब भाई का तिलक था तब मैंने उन्हें पहली बार देखा था। पूरी फंक्शन में उनकी नज़रें मुझ पर थी। बाद में मुझे पता चला कि वह दुल्हन के छोटे भाई हैं। पहली ही नज़र में हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे, लेकिन उस समय स्मार्टफोन्स तो थे ही नहीं। मैं कोलकाता रहती थी और पंकज पटना, तो हमारी बातचीत ही नहीं हो पाती थी। वो साल में 2 बार दीदी से मिलने के बहाने आया करते थे, लेकिन मिलना मुझसे होता था। ढेर सारी बातें किया करते थे और बात करते करते सुबह हो जाती थी। ये सिलसिला चलता रहा। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की और पंकज ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया। इसी बीच मेरी शादी तय हो गई। मेरे भैया और भाभी के साथ पंकज भी मेरे होने वाले दूल्हे के घर गए थे और लौटने पर उन्होंने मुझे बताया कि यह जोड़ी मेरे लिए अच्छी रहेगी। वर्ल्ड में तुम अच्छा जिंदगी जियोगी, लेकिन मेरे जैसे इंसान नहीं मिलेगा। मेरे लिए भी सबसे अहम थी ईमानदारी। पंकज की ईमानदारी मुझे हमेशा पसंद आई और खैर हमने बड़े जतन से वो शादी तुरवाई और NSD के 3rd ईयर में हमने सोचा कि शादी कर लेते हैं। जब पंकज पटना के होटल मौर्या में किचन सुपरवाइजर के तौर पर काम करते थे, तब मनोज बाजपेयी ने एक दिन के लिए उस होटल में स्टे किया था। तब पंकज होटल में नौकरी के साथ ही थिएटर भी करते थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि मनोज होटल में रुके हुए हैं तो वे तुरंत उनसे मिलने गए। मैं उनके कमरे में ऑर्डर देने गया, साथ ही हाथ मिलाया और बताया कि मैं भी थिएटर करता हूं। जब वह होटल के कमरे से बाहर निकले तो मुझे किसी ने बताया कि मनोज बाजपेयी ने अपनी चप्पल कमरे में ही छोड़ दी है। मैंने कहा कि इसे लॉस्ट एंड फाउंड पर वापस मत करो, मैं इसे आशीर्वाद और यादगार के रूप में अपने पास रखूंगा। अगर एक लव की तरह मैं इनकी खराव में पैर डाल सकूं। पंकज बिहार के गोपालगंज के बेलसंड गांव के रहने वाले हैं। पिताजी किसान हैं और पंडिताई करते हैं। उनके 2 भाई और 2 बहनें हैं। उनके घर में किसी का कला के क्षेत्र में कुछ लेना देना नहीं है। बिजली अभी कुछ साल पहले ही उनके गांव पहुंची है। उनके गांव के कुछ ही घरों में टीवी है और उनके अपने घर में तो अब भी टीवी नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता को आज भी टीवी देखने में कोई दिलचस्पी नहीं। पंकज की पत्नी बताती हैं कि उन्हें नहीं पता था कि पंकज बहुत बड़े स्टार बनेंगे। मैंने ना कभी उम्मीद की थी और ना ही मेरे कोई इच्छा की थी। मैंने कामयाब होते हुए इंसान से शादी नहीं की थी। मैंने सिर्फ उस इंसान को चाहा जो मुझे बहुत प्यार करता था। मेरी उतनी ही पूंजी है। मुझे अब भी महसूस नहीं होता कि पंकज एक बहुत बड़े सेलिब्रिटी स्टार बन गए। वो भले ही कितने भी बड़े बन गए हों, लेकिन मेरे लिए वह आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले थे। वो भी बिना किसी तामझाम के बाहर जाते हैं। आज भी वह सब्जी खरीदने जा सकते हैं। वह बहुत सरल हैं, लेकिन जब लोग VIP ट्रीटमेंट देने लगता है तो उन्हें इरिटेशन होता है। पैर छूना, हाथ मिलाना, सेल्फी लेना, ये सब कुछ उन्हें अखरता है। वो अक्सर अपने प्रशंसकों से कहते हैं कि मैं भी तो तुम्हारी तरह इंसान हूँ। कुछ मामलों में पंकज त्रिपाठी बिल्कुल स्पष्ट हैं और कोई समझौता नहीं करते। इसी चक्कर में उन्होंने हॉलीवुड फिल्म भी ठुकरा दी। दरअसल हॉलीवुड अभिनेत्री लूसी लिू 20 मिनट की एक फिल्म बना रही थी और ये फिल्म पंकज को ऑफर की गई थी, लेकिन उनसे छोटी बच्चियों के साथ रेप सीन थे तो पंकज ने इस किरदार को निभाने से मना कर दिया। बताया कि ये फिल्म बाल वेश्यावृत्ति के खिलाफ है।
लूसी भारत आई थी तो पंकज त्रिपाठी से मिली थी, लेकिन पंकज त्रिपाठी ने बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं, मैं कला के नाम पर कुछ भी नहीं कर सकता। वो सीन प्रोफेशनल कलाकारों के साथ नहीं, बच्चियों के साथ करना था। उस पर क्या असर होता, मुझे ये क्रूरता लगी जो मुझे पसंद नहीं आया, इसलिए मैंने साफ साफ मना कर। अब जबकि पंकज त्रिपाठी सक्सेसफुल एक्टर बन गए हैं और बहुत बिजी भी हो गए हैं, तो उनकी पत्नी ने टीचर की जॉब छोड़ दी है और फिलहाल उनकी प्रोफेशनल मैनेजर बन गई हैं। पंकज त्रिपाठी की फिल्मों के प्रमोशन से लेकर उनका पूरा शेड्यूल बनाने तक हर छोटा बड़ा काम मृदुला खुद हैंडल करती हैं। पंकज त्रिपाठी की एक 13 साल की बेटी है जिसे अपने पेरेंट्स की तरह लिटरेचर पढ़ना पसंद है। कभी एक ही कमरे के मकान में रहने वाला पंकज त्रिपाठी अब करोड़ों के मालिक हैं। मुंबई के एक पॉश इलाके में अपना ख्वाबों का आशियाना भी उन्होंने खरीद लिया है। छोटे से गांव से पंकज त्रिपाठी निकलकर बॉलीवुड तक पहुंचने वाले और बिहार के कई युवाओं के लिए वो एक प्रेरणादायक हैं। न उनके गांव में बिजली थी, न उनके गांव में टीवी थी, फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन बॉलीवुड में एक अलग पहचान बनाई। मिर्जापुर वेब सीरीज को कौन भूल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।